नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग रेजोल्यूशन रूल इज यूज्ड इन लॉजिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, डिराइव क्लॉज पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू को हम पी प्लस क्यू लिख सकते हैं फ्रॉम क्लॉजेज पी और आर एंड एक क्लॉज हमारा पी और नॉट ऑफ आर। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ए ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हमसे कह रहा है कि पी और क्यू मतलब पी प्लस आर, सॉरी पी और आर, एंड यहाँ पे दिया है क्यू और नॉट आर। ठीक है, और ये इम्प्लाई कर रहा है हमारा पी और क्यू को। ठीक, सो ये हमारा जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं। सो हम एक काम करते हैं, इनवैलिड सॉरी वैलिड प्रूफ करना है। हम एक काम करते हैं, अगर हम इसको इनवैलिड प्रूफ करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये चीज़ वैलिड नहीं आएगी। ठीक है, सो ट्रू इसको फॉल्स। आपको पता है इम्प्लीकेशन में टी इम्प्लाइज एफ करते हैं तो वो चीज़ इनवैलिड हो जाती है। तो अगर हमने इसको इनवैलिड प्रूफ कर दिया तो बस अपना काम बन गया। ठीक है, कैसे भी मेरे को बस इनवैलिड प्रूफ करना है। देखो फॉल्स करने के लिए इसको मेरे को फॉल्स करना पड़ेगा, इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा, तभी ये वाली चीज़ फॉल्स होगी। ठीक है, क्योंकि फॉल्स प्लस फॉल्स तो ही फॉल्स होता है ना, और कोई चॉइस नहीं है इधर। तो यहाँ पे जैसे पी और क्यू को मैंने फॉल्स भरा तो इसको ही मैं फॉल्स भरूँगा और क्यू को ही मैं फॉल्स भरूँगा। अब मैं आर को क्या भरूँ कि यहाँ पर मेरी जो चीज़ है वो ट्रू दे दे। ठीक है, सो आर को मैं क्या भरूँ कि ट्रू मिल जाए। तो आर को मैं टी भरूँगा ट्रू। अगर मैं आर को टी मानता हूँ तो इसको मुझे एफ़ मानना ही पड़ेगा। अब जैसे इसको एफ़ माना तो ये वाली चीज़ देखो फॉल्स रिटर्न करी और फॉल्स डॉट समथिंग फॉल्स होगा। सो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स हो गया। ठीक है, सो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स हमारा हमेशा ट्रू रहता है ना, या फिर मैं बोलूँ वैलिड रहता है। तो ये चीज़ मेरी कैसी आ गई, ये चीज़ आ गई मेरी वैलिड, लेकिन हमें फॉल्स मतलब इनवैलिड बताना है। ठीक है, तो अब हम बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बी ऑप्शन हमसे बोला है वैलिड, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको जो दिया है हमें पी और क्यू इम्प्लीकेशन पी प्लस आर एंड क्यू प्लस आर बार। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं कि इसको हम ट्रू कर देते हैं और इसको हम फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे को कोई भी ऐसी एक केस देखना है जहाँ पर इसको मैं ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स प्रूफ कर दूँ। ठीक है, सो यहाँ पर इसको ट्रू करने के लिए कौन कौन से वेज होंगे। सो पी ट्रू हो जाए, क्यू फॉल्स हो जाए। ठीक है, या फिर क्यू फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो जाए, या फिर दोनों ट्रू हो जाए। ठीक है, अपन पहला वाला केस उठा लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे पी हमारा ट्रू है, क्यू हमारा फॉल्स है। सो पी ट्रू है तो यहाँ पे मैं पी को ट्रू कर देता हूँ, क्यू फॉल्स है तो यहाँ पे मैं क्यू को फॉल्स कर देता हूँ। अब क्या इस पूरी चीज़ को मैं फॉल्स बना पा रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं इसको टी ट्रू मानूँ, चलो यार इस बार फॉल्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने फॉल्स माना तो ये चीज़ मेरी ट्रू हो गई। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ ट्रू हो गई। सो यहाँ पे टी प्लस टी इसने ट्रू दिया और इसने भी ट्रू दिया, तो यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे बात नहीं बनी है ना, क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज़ ट्रू आ गई। तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू तो वैलिड हो गया, लेकिन मेरे को इनवैलिड करना है। सो इनवैलिड करने के लिए मैं काम करता हूँ, इसको आर को टी मान लेता हूँ और आर बार हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक, सो जैसे ये चीज़ हुई तो ये हो जाएगा टी और डॉट एफ। ठीक है, जैसे ये चीज़ हुई ये हो गया फॉल्स। तो यहाँ से हमने ट्रू लिया था तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हो गया, तो ये वाली चीज़ हमने इनवैलिड प्रूफ कर दी। ठीक है, किसी एक केस के लिए हमने इनवैलिड प्रूफ कर दी ना, बस ये वाली चीज़ हमारी जो है इनवैलिड आई, क्योंकि हमेशा वैलिड तो है नहीं, है ना। ठीक है, अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन हमसे कह रहा है पी और क्यू इज़ सेटिस्फाइबल। सेटिस्फाइबल मतलब क्या होता है, देखो पी और क्यू सेटिस्फाइबल का मतलब है, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। सी ऑप्शन हमसे कह रहा है पी और क्यू ये क्या है, सेटिस्फाइबल है। ठीक है, सेटिस्फाइबल मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक जगह कहीं ट्रू होना चाहिए। ठीक है, बस अगर एक जगह ट्रू है तो मैं बोल दूँगा कि ये चीज़ सेटिस्फाइबल है। ठीक है, सो इसको सेटिस्फाइबल करने के लिए इफ़ एंड ओनली इफ़ पी और क्यू, क्या बोल रहे हैं, पी और क्यू एंड, ठीक है यहाँ पे एंड है बीच में, क्यू और आर बार इज सेटिस्फाइबल। ठीक है, सो हमसे बोल रहा है कि पी और क्यू सेटिस्फाइबल होगा तब और सिर्फ और तब जब हमारा ये सेटिस्फाइबल है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सो देखो इसको सेटिस्फाइबल करने के कितने वेज हो सकते हैं हमारे पास, कितने वेज होंगे इसको जिस पे ये चीज़ सेटिस्फाइबल हो। या तो पी हमारा ट्रू हो जाए, क्यू हमारा फॉल्स हो जाए, या तो पी हमारा फॉल्स हो जाए, क्यू हमारा ट्रू हो जाए, या फिर ये दोनों हमारे ट्रू हो जाए। इन सब केस पे ये चीज़ सेटिस्फाइबल होगी, है ना, इनमें से कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हुए तो ये वाली चीज़ अनसेटिस्फाइबल होगी। ठीक है, अनसेटिस्फाइबल ये वाला केस बन जाए। बाकी ये वाले केस क्या है हमारे, सेटिस्फाइबल। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इनमें से किसी भी सेटिस्फाइबल केस पे अगर ये वाली चीज़ सेटिस्फाइबल आ गई ना, बस अपन बोल देंगे कि ये चीज़ भी वैलिड है। सो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हमने सेटिस्फाई मान लो केस वन है हमारा ये, तो सेटिस्फाइबल में इसको हम सेटिस्फाइबल प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर पी को मैं ट्रू रख देता हूँ और क्यू को मैं फॉल्स रख देता हूँ।
अब इस चीज़ को अगर मेरे को इस चीज़ को सेटिस्फाई करना है, मतलब इस चीज़ को भी अगर मेरे को ट्रू बनाना है, सो इसको बनाने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉल्स बोल देता हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रू आ जाएगा, ठीक। सो ये करने के बाद ये प्लस है बीच में, यहाँ पे प्लस है और ये कुछ ऐसे। सो यहाँ पे टी और टी आ गया, ठीक है। सो हाँ ठीक है, हो गई, ये हमारा ट्रू रिजल्ट आ गया, ठीक है। सो जब इन दोनों में से ये सेटिस्फाइबल का हमने एक केस लिया जहाँ पर पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, सो इस केस में जो है ये रिटर्न करता है हमारा ट्रू, और ट्रू मतलब एक जगह सेटिस्फाइबल हो गया, तो यहाँ पे ये भी ट्रू आ गया, ठीक है। अब एक बार काम करते हैं, फॉल्स का केस देख लेते हैं, ठीक है, जब हमारे पी और क्यू दोनों फॉल्स रहते हैं, ठीक। सो मैं एक काम करता हूँ, नीचे कर लेता हूँ पी प्लस क्यू और पी प्लस आर एंड यहाँ पे कर लेता हूँ क्यू प्लस आर बार, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ दिया है ना, मतलब ये सेटिस्फाइबल है तब ये तो सेटिस्फाइबल है ही, लेकिन जब नहीं है तब क्या, तब तो ये सेटिस्फाइबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये भी हमारा फॉल्स होगा और ये भी हमारा फॉल्स होगा तब तो ये सेटिस्फाइबल नहीं होना चाहिए। तब देख लेते हो, इसने रिटर्न किया फॉल्स और ये भी हमारा आ गया फॉल्स। अब देखो आर को आप कुछ भी मानो, आर को आप यहाँ पे ट्रू मान लो और यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा, जैसे ही फॉल्स हुआ तो फॉल्स और फॉल्स यहाँ पे फॉल्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ट्रू था तो टू टी डॉट एफ क्या हो जाएगा, फॉल्स ही हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स आ गया, मतलब सेटिस्फाइबल ट्रू तो नहीं आया, ठीक है। ओके, अब एक आप बोलोगे कि इसको फॉल्स मानो, ठीक है, इसको फॉल्स मान लेता हूँ, तो इसको जैसे ही मैंने फॉल्स माना सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे फॉल्स डॉट ट्रू, तो ये भी फॉल्स आया, ठीक है। सो जब ये दोनों हमारे फॉल्स हो रहे हैं, मतलब जब हमारे एंड सेटिस्फाइबल है, तब तो हम जो है इसको हम सेटिस्फाइबल नहीं बना पा रहे, ठीक है। लेकिन जब हमारे जैसे सेटिस्फाइबल हुआ तब ये भी हमारा सेटिस्फाइबल आ गया, ठीक है। बाई केस के लिए एक बार चेक कर लेते, वैसे ज़रूरत नहीं है बट फिर भी चेक कर लेते हैं। तो पी प्लस क्यू एंड पी प्लस आर एंड क्यू प्लस आर बार, ठीक है। सो अभी हम फॉल्स इसको मान लेते हैं, पी को मान लेते हैं फॉल्स, इसको मान लेते हैं ट्रू, ठीक है। सो पी को हमने फॉल्स माना, इसको हमने ट्रू माना, ठीक है। अब देखो लो, अब हम आर को एक काम करते हैं, आर को ट्रू ले लेते हैं और इसको ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो ये भी हमारा जो है ट्रू आ गया, ठीक है। हाँ ठीक है, ये भी ट्रू आ गया ना, बीच में प्लस था तो ठीक ठीक ठीक। अब एक और केस लेते हैं जब हमारा पी और क्यू, पी प्लस क्यू हमारा दोनों ट्रू ट्रू कर देते हैं, इसको भी ट्रू कर दिया, इसको भी हमने ट्रू कर दिया। सो इस केस में क्या आंसर आएगा हमारा, सो पी प्लस आर और क्यू प्लस आर बार, ठीक है। सो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा ट्रू और क्यू भी हो जाएगा हमारा ट्रू। अब इनको तो कुछ भी लोग मतलब ही नहीं है, क्योंकि और में ये भी ट्रू देगा हमें और ये भी ट्रू देगा, ठीक है। सो हमने देख लिया कि हमारे 3 केस बन रहे थे जहाँ पे सेटिस्फाइबल बन रहा था। सो उन तीनों केस पे जो है ये भी चीज़ भी सेटिस्फाइबल आ रही है, ठीक है। और जब अनसेटिस्फाइबल है, दोनों फॉल्स हैं, तब ये चीज़ भी हमारी पूरी फॉल्स आ रही है। सो इसलिए ये वाली चीज़ भी हमारी क्या होगी, वैलिड हो गई, ठीक है। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है पी एंड क्यू इम्प्लाइज फॉल्स, ये फॉल्स होगा इफ़ एंड ओनली इफ पी एंड क्यू बोथ आर अनसेटिस्फाइबल, ठीक है। हमने ये तो देख ही लिया ऊपर, फिर भी अपन कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है ऑप्शन हमसे, डी ऑप्शन बोल रहा है कि पी प्लस क्यू ये इम्प्लाई करेगा फॉल्स को, ठीक है, फॉल्स को इफ़ एंड ओनली इफ जब हमारा पी एंड क्यू अनसेटिस्फाइबल, मतलब जब हमारा पी एंड क्यू ये क्या हो हमारे इक्विवेलेंट हो फॉल्स के, मतलब पी भी फॉल्स हो हमारा, ठीक है, पी भी फॉल्स हो और क्यू भी हमारा फॉल्स हो। अनसेटिस्फाइड मतलब फॉल्स ही होता है ना, या फिर हम कॉन्ट्रडिक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि P इम्प्लाइज क्यू, P और Q इम्प्लाइज फॉल्स, ये चीज़ ट्रू कब होगी, ठीक है, ये चीज़ ट्रू कब होगी, जब हमारा ये चीज़ फॉल्स हो, ठीक है, P एंड Q दोनों फॉल्स हो। चलो करके देख लेते हैं। सो P हमारा अनसेटिस्फाइबल है तो मतलब फॉल्स है, Q हमारा अनसेटिस्फाइड मतलब फॉल्स है, फॉल्स प्लस फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स क्या होता है हमारा, ट्रू होता है, ठीक है। ये चीज़ हमारी क्या होती है, ट्रू होती है, ठीक है। ये चीज़ भी ट्रू हो गई है ना, क्योंकि इनमें से अगर एक भी ट्रू हो गया तो ये चीज़ फिर क्या हो जाएगी, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हो जाएगी, तो उस केस में ये वाली चीज़ जो है इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन हमें कंडीशन क्या दी है, इफ़ एंड ओनली इफ जब हमारा पी भी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है, तो इस केस में जो है हमारा जो ऑप्शन है ये आराम से काम कर रहा है, तो ये चीज़ हमारी कैसी आ गई, वैलिड आ गई। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, जो है बी हो गया, जो कि हमारा फॉल्स ऑप्शन बताना था, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है।